Hello, good morning. Now let us see inverse trigonometric function. Inverse trigonometric functions के विषय में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं inverse trigonometric function। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए हम किसी खास इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक को 1 1 एंड ऑन टू बनाया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स फंक्शन के विषय में हम पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शंस के रूप में इसका कैलकुलस में बहुत बड़ा योगदान है। कैलकुलस में डिफिनीशंस के रूप में इसका बेसिक कंसेप्ट होता है और इसका साइंस और टेक्नोलॉजी में भी प्रयोग किया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी प्रयोग किया जाता है और बेसिक कंसेप्ट्स के विषय में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट्स क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट्स के आधार पर ही हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस बना सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस नहीं होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक 1 1 और ऑन टू फंक्शंस बनाया जा सकता है किसी विशेष इंटरवल में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट जैसा कि आप पढ़ चुके हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज के विषय में आप जानते हैं क्या होता है। जैसे साइन फंक्शंस का डोमेन क्या होता है। सभी रियल नंबर डोमेन होता है, सभी रियल वैल्यू डोमेन होता है और रेंज -1 से 1 के बीच में होता है साइन फंक्शंस का डोमेन। और कोसाइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर होता है, सभी रियल वैल्यू होता है। और रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में रेंज होता है, ये आप जानते हैं। उसी तरह से टैन फंक्शंस का डोमेन हम देखते हैं। टैन फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, सभी रियल नंबर होता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि टैन फंक्शन आड वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसको हम एक्सक्लूडेड करते हैं। आड वैल्यू ऑफ एंगल 2n+1 π/2 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू द z। तो आड वैल्यू पर ए फंक्शंस आड वैल्यू एंगल पर ए डिफाइन नहीं होता है। और रेंज क्या होता है, रेंज रियल नंबर होता है, आप जानते हैं रेंज रियल वैल्यू होता है टैन फंक्शंस का। और कॉट फंक्शंस के विषय में आप जानते हैं। कॉट फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, आर रियल नंबर होता है डोमेन। और ए भी फंक्शंस इंटीग्रल वैल्यू के एंगल पर डिफाइन नहीं होता है। n बिलोंग्स टू द z पर ए वैल्यू डिफाइन नहीं होता है। और रेंज इसका भी रियल नंबर होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और सेक फंक्शन देखते हैं। सेक फंक्शन क्या होता है, आर
और ए फंक्शन किस पर डिफाइन नहीं होता है? ए आड नंबर, आड वैल्यू एंगल पर ए फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। n बिलोंग्स टू द z, आड वैल्यू पर ए फंक्शन डिफाइन नहीं होता है जैसा कि आप जानते हैं। और इसका रेंज क्या होता है? r एक्सक्लूडिंग -1 to 1, एक्सक्लूडिंग द नंबर बिटवीन -1 to 1। तो -1 से 1 के बीच की एंगल एक्सक्लूडिंग होता है। और कोसेक डिफाइन करते हैं, r होता है और इसका डोमेन किस पर डिफाइन नहीं होता है? फंक्शन सभी इंटीग्रल वैल्यू एंगल पर ए फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। n बिलोंग्स टू द z, इस पर ए फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। और इसका रेंज क्या होता है? r एक्सक्लूडिंग द वैल्यू बिटवीन 1 to 1, एक्सक्लूडिंग दिस वैल्यू, इस पर ए वैल्यू डिफाइन नहीं होता है। तो ये सभी फंक्शंस का डोमेन और रेंज, साइन फंक्शन का कोसाइन, टैन, कॉट और सेक और कोसेक का, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, किस पर डिफाइन होता है। और दूसरी चीज़ ये आप फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि यदि f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y such that fx equal to y, each this function is 1 1 1 1 and 1 1 and onto then we define, then we can define a function g from y to x such that gy equal to x for every x belongs to x and y equal to fx for every x, gy equal to x and y equal to fx for y belongs to y, for y belongs to y। यदि f कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y, 1 1 एंड ऑन टू है, तो हम g कोई फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं y टू x, जिसमें कि f का जो रेंज है, यहाँ f का जो रेंज है g का डोमेन है और f का जो डोमेन है g का रेंज है। इसलिए हम g को क्या कर सकते हैं कि g is the inverse of f, g is the inverse of f and g is also 1 1 and onto। if f is 1 1 and onto, then g is a function from y to x and g is also 1 1 and onto, so then g is the inverse of f and denoted as, इसको हम डिनोट कर सकते हैं g is equal to f इनवर्स। तो g is the inverse of f, तो इनवर्स ऑफ g क्या होगा? चलिए देखते हैं। इनवर्स ऑफ g, इनवर्स ऑफ g इज f, इनवर्स ऑफ g इज f। तो g का इनवर्स f होगा कैसे? चलिए देखते हैं। 10 g इनवर्स f कैसे होगा? अब g इनवर्स, g क्या है? f इनवर्स, तो g के स्थान पर क्या लिखेंगे? f इनवर्स। तो f इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स हमारा क्या होगा? f इनवर्स इज फंक्शन फ्रॉम y टू x और फिर इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? f x y, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा?
इसका इन्वर्स हमारा हो जाएगा एफ। और आप पढ़ चुके हैं जी ऑफ एफ, जी एफ एफ एफ, तो जी हमारा क्या है, यहाँ एफ इनवर्स लिखते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ, एफ इनवर्स ऑफ एफ, एफ इनवर्स ऑफ एफ एफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एफ एक्स, एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या होगा, वाई, एफ एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स यहाँ क्या होगा हमारा, एफ एक्स क्या होगा, ये देखिए जी इनवर्स एफ इनवर्स एफ इनवर्स, एफ हो गया एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो एफ इनवर्स एफ एक्स लिख सकते हैं। अब एफ एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, वाई, तो ये हो गया हमारा एफ इनवर्स वाई। अब एफ इनवर्स वाई क्या होगा, एफ इनवर्स जी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स, यहाँ जी के स्थान पर एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स वाई हमारा क्या होगा, एक्स होगा। जी क्या है, जी हमारा है जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, यहाँ जी क्या है, एफ इनवर्स, तो जी के स्थान पर हम एफ इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, इसलिए हम जी के स्थान पर एफ इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखें जी के स्थान पर एफ इनवर्स, तो ये हो गया एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स एफ एक्स मतलब एफ इनवर्स एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शंस हो गया। ठीक उसी तरह से हम यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स, यहाँ एफ इनवर्स इसलिए हम y लेते हैं, एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y का फंक्शन है, अब y एलिमेंट आ गया, तो यहाँ हम y लेते हैं, तो यहाँ हो गया f और यहाँ हो गया f इनवर्स y, तो f इनवर्स y, f इनवर्स y की जगह हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y हमारा x हो जाएगा, तो ये हो गया एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या हो गया हमारा y, तो एफ इनवर्स एफ एक्स क्या हो गया x और एफ इनवर्स क्या हो गया y, तो दोनों क्या हो गए, आइडेंटिटी फंक्शंस हो गए। और जैसे कि आप आइडेंटिटी फंक्शंस पढ़ चुके हैं, इनवर्स जब जैसे अर्थमेटिक में आप क्या पढ़े, ए इनवर्स इज 1, तो ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर कोई अर्थमेटिक में कोई इनवर्स कब होता है, इनवर्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, ए नंबर इज द इनवर्स ऑफ ए इज द इनवर्स ऑफ ए इफ ए इनवर्स इज 1, तो उसी तरह से एफ इनवर्स एफ दैट इज ए आइडेंटिटी फंक्शन एफ इनवर्स वाई दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन वाई, इसलिए हम इसको इनवर्स कहते हैं, तो इनवर्स फंक्शंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन फंक्शंस के विषय में अध्ययन करते हैं। साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन कब इनवर्स होता है, अब हम साइन फंक्शंस कंसीडर कर सकते हैं। तो साइन फंक्शन देखते हैं, तो साइन फंक्शंस का डोमेन देखते हैं, तो साइन फंक्शंस का देखते हैं, तो साइन फंक्शन सभी रियल, इसका डोमेन सभी रियल वैल्यू होता है और इसका रेंज जो होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है इसका रेंज। तो साइन फंक्शन 1 1 एंड ऑन2 फंक्शंस नहीं होता है, लेकिन यदि हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें, जैसे हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें, इसके डोमेन को अगर हम कोई इंटरवल लेते हैं, जैसे हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस इंटरवल में -π/2 से π/2 के इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और रेंज डोमेन को -π/2 π/2 लेते हैं, और रेंज को -1 to 1 लेते हैं। इस इंटरवल में इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं।
इसको साइन फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो साइन फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो साइन फंक्शंस के कई सब इंटरवल होंगे जिसमें कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और जिसमें साइन फंक्शंस को 1 1 एंड ऑन टू के फॉर्म में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो साइन फंक्शंस के और सब इंटरवल होते हैं, साइन फंक्शंस के और सब इंटरवल होते हैं, जैसे साइन फंक्शंस की और सब इंटरवल होते हैं, साइन फंक्शंस की सब इंटरवल जैसे -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 टू -पाई बाई 2, -पाई बाई 2, इसके बीच में रिस्ट्रिक्ट किए। अब -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ETC। इन सभी सम इंटरवल में अगर साइन फंक्शंस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए, रेंज सभी का -1 से 1 होगा। अगर साइन फंक्शंस को सभी इस सभी सब इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट किया और रेंज -1 to 1 है, इस करस्पॉन्डिंग ब्रांचेज में अगर हम साइन फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट किए तो इन सभी ब्रांचेज में साइन फंक्शंस क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। एंड वी कैन डिफाइन साइन फंक्शंस को इन सभी इंटरवल में हम साइन इनवर्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, साइन इनवर्स के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन ब्रांच में हम डिफाइन करते हैं उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करते हैं। जनरली हम जब साइन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, साइन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो मेन ब्रांच में डिफाइन करते हैं, मेन ब्रांच में साइन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो मेन ब्रांच हमारा क्या है, जहाँ कि हम साइन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, मेन ब्रांच में डिफाइन करते हैं। तो इसमें ये -1 to 1 हमारा रेंज हो जाता, डोमेन हो जाता है, और रेंज हमारा क्या हो जाता है, रेंज यहाँ -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ए। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जब कभी भी हम साइन फंक्शंस को कंसीडर करते हैं तो जनरली हम इसी वैल्यू ब्रांच में कंसीडर करते हैं जब तक कि कहा नहीं जाता है। वैसे साइन फंक्शन इन सभी ब्रांचेज में साइन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। इन सभी ब्रांचेज में जहाँ की डोमेन ए होता है, डोमेन ए सब इंटरवल होता है, जैसे -3 पाई बाई 2 -पाई बाई 2 -पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। इन सभी ब्रांचेज में हम साइन फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू डिफाइन कर सकते हैं, साइन इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है उसका रेंज -1 1 से -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं, और y इक्वल टू, अगर इस सबसे ज़्यादा क्लियर होता है ग्राफ से। अगर हम y इक्वल टू, जैसे हमें साइन इनवर्स एक्स, अब y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लाट कर चुके हैं, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लाट कर चुके हैं। तो साइन एक्स जो फंक्शन यहाँ हम डिफाइन करते हैं,
तो साइन एक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ जो हम साइन एक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं ए, तो इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन इसका हमारा होता है पाई बाई टू टू पाई बाई टू से पाई बाई टू, और रेंज क्या होता है यहाँ? -1 to 1, -1 से 1 होता है। और साइन इनवर्स फंक्शन, इसमें डोमेन चेंज हो जाता है, रेंज, और इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाता है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाता है -1 to 1 हो जाता है। ठीक, अब जैसे वहाँ हम डिफाइन कर चुके एफ इनवर्स ऑफ एफ, एफ इनवर्स ऑफ एफ दैट इज एक्स, तो इन द सेम वे यहाँ हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स। और यहाँ एक्स लाइज बिटवीन क्या होगा? -1 is less than x is less than equal to x, और sin inverse sin x that will be equal to also x। यहाँ x लाइज करेगा -π/2 से π/2 के बीच में ए, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ x का डोमेन क्या होगा? ये -1 से 1, जहाँ साइन इनवर्स x है, तो इसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगा ये। और यहाँ जब हम डिफाइन करेंगे साइन x, तो साइन x का डोमेन क्या होगा? -π से π/2 के बीच में होगा। और हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का? पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स का, और जब y इक्वल टू साइन एक्स का, यहाँ हम अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या? x इक्वल टू साइन इनवर्स y, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें एक्स वाई लेते हैं, और इसमें जब हम एक्सेस चेंज कर देंगे, y और x एक्सेस चेंज कर देंगे, तो हमें ग्राफ मिल जाएगा साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे मिलेगा? यहाँ हम देखते हैं साइन इनवर्स y दैट इज x। तो अगर हम साइन x का ग्राफ पहले प्लॉट करें और एक्सेस चेंज कर दें, तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन x का। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन x का, तो साइन x में सिर्फ हमें एक्सेस चेंज करना। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन x का, ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ साइन x का। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया 0, π/2, पाई 0, π/2, पाई 3π/2 and 2 पाई और 5π/2। यहाँ ग्राफ देखते हैं, ये हो गया -π/2, 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 -π, -3π/2, -2 and
माइनस 5π/2 ये ग्राफ प्लॉट कर दें। तो π/2 1 साइन फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ आया ये, और फिर ये ग्राफ आया ये, और फिर ये ग्राफ हमारा होगा ये, और इधर से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ हो गया हमारा ये ग्राफ हो गया, और इधर ग्राफ हो गया हमारा ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। और ये ड्रा कर देते हैं ये 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 हमारा सब इंटरवल, ये सब इंटरवल। अब ये पोर्शन देते हैं ये ये जहाँ प्रिंसिपल ब्रांच है, ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया 1, ये हो गया -1, ये हमारा हो गया x एक्सिस, और x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये हो गया y डैश। अब यहाँ हम ग्राफ देखते हैं -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 के बीच में यह स्पष्ट है, ग्राफ की सहायता से हम देख सकते हैं कि हमारा साइन फंक्शन 1 और ऑन2 फंक्शंस है। तो इस फंक्शंस में -π/2 से π/2 के बीच में ये 1 और 2 है या बाइजेक्टिव है, तो हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और इन्वर्स ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब हम यहाँ इन्वर्स ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया y = sin x, y = sin x का ग्राफ होगी। ठीक, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ ये इन्वर्स फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये इन्वर्स फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट कर, तो हम एक्सेस चेंज कर देते हैं। ये एक्सेस चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो गया, ये हो गया 0 π/2 π/2 π 3π/2 और 2π। और इसी तरह से इधर हम लिए -π/2 -π और यहाँ -3π/2 और यहाँ -2π। तो ये हमारा हो गया क्या, x एक्सिस। ये हमारा हो गया x डैश, ये हमारा x डैश हो गया, और ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया y डैश। अब ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा हो गया y डैश साइन फंक्शंस का ग्राफ। तो ये हो गया ये 1, फिर ये हो गया हमारा
ये यहाँ हो गया हमारा +1 और +1 और इधर हो गया हमारा -1। तो ये हमारा हो गया तो मेन पोर्शन जो हमारा हो गया ये जो डार्क पोर्शन है ये जो डार्क पोर्शन है ये हो गया मेन ब्रांच। तो ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये हमारा ग्राफ हो गया साइन इनवर्स x। यहाँ जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x यहाँ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1 और रेंज क्या होगा इसका -π/2 से π/2। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और ये 1 1 एंड ऑन टू होगा। द साइन इनवर्स x जस्ट मिरर इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x। अगर हम इन दोनों ग्राफ को एक ही एक्सेस पर डिफाइन करें तो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x के अलोंग ये रिफ्लेक्शन होता है, मिरर इमेज होता है, y इक्वल टू साइन x के ग्राफ का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। साइन फंक्शंस की तरह कोसाइन फंक्शंस को भी इनवर्स फंक्शंस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। जैसे कोसाइन फंक्शंस तो कोसाइन फंक्शंस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके किया जा सकता है। कोसाइन फंक्शंस के डोमेन आप जानते हैं कि डोमेन सभी रियल वैल्यू पर डिफाइन होता है और रेंज इसका भी -1 से 1 होता है। और डोमेन कोसाइन फंक्शंस का सभी रियल वैल्यू होता है। तो सभी रियल वैल्यू होता है, इसमें डिफरेंट इंटरवल होता है जिसमें कोसाइन फंक्शन होता है। कोसाइन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू जैसे हम लेते हैं ये -2π से -π, -2π, -π, -2π, -π to 0 and 0 to π, π to 2π, π to 2π etc। इन सभी सब इंटरवल में कोसाइन फंक्शंस और रेंज -1 से 1 ही होता है। इन सभी सब इंटरवल में कोसाइन फंक्शंस के डोमेन को अगर इन सब इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो कोसाइन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। कोसाइन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। इन सब इंटरवल में कोसाइन फंक्शंस को इनवर्स फंक्शंस के फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। कोसाइन फंक्शंस को जो इनवर्स फंक्शंस के रूप में हम डिफाइन करते हैं इन सब इंटरवल में, इस सब इंटरवल में डिफाइन किया जा सकता है। जो मेन सब इंटरवल में हम डिफाइन करते हैं कोसाइन फंक्शंस को कॉस इनवर्स, और उसको हम कॉस इनवर्स के रूप में डिनोट करते हैं। और जो मेन हम सब इंटरवल में डिफाइन करते हैं उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जब हम कॉस इनवर्स को डिफाइन करते हैं
तो है cos इनवर्स। जो मेन इंटरवल में हम डिफाइन करते हैं उसमें हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डोमेन को लेते हैं 0 to पाई। जब कोसाइन को 0 to पाई और रेंज -1 to 1 लेते हैं, रेंज -1 लेते हैं और 0 to पाई लेते हैं, 0 to पाई लेते हैं। अगर हम कोसाइन फंक्शन जैसे यहाँ हम cos इनवर्स लेते हैं -1 से 1, ये हमारा डोमेन हो गया और हमारा ये डोमेन हो गया और रेंज हमारा हो गया 0 से पाई। तो 0 से पाई हो गया। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसमें कि a11 एंड on2 होता है। तो जब कोसाइन फंक्शंस का डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कोसाइन फंक्शंस का डोमेन हम 0 to पाई, 0 से पाई, जैसे कोसाइन फंक्शंस का डोमेन हम 0 से पाई से रेंज हम लेते हैं यहाँ -1 से 1, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसमें कि हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और इस ब्रांच में हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसका इनवर्स हो जाता है, डोमेन रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 से पाई। इसमें कोसाइन फंक्शन 1 एंड on2 होता है, इसमें हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एक ग्राफ से ज़्यादा क्लियर होता है। y जैसे उसमें साइन फंक्शंस के केस में हम देखे थे, उसी तरह से इसमें भी हम देख सकते हैं। cos इनवर्स x इक्वल टू x। तो यहाँ x क्या होगा, x का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू x। और यहाँ cos इनवर्स cos x, तो यहाँ cos x डोमेन क्या होगा 0 से पाई, तो 0 से पाई ये x होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब जैसे f इनवर्स f(x) दैट इज x पढ़ चुके हैं, तो यहाँ डोमेन क्या होगा, यहाँ किसके बीच में होगा x, 0 से पाई के बीच में होगा। तो यहाँ 0 लेस देन x लेस देन पाई ये होगा। और ग्राफ ठीक उसी तरह से होगा। इसमें हम पहले जैसे साइन फंक्शंस में ग्राफ प्लॉट किए थे, y इक्वल टू cos x का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे, एक्सेस से x को y और y को x एक्सेस में चेंज कर देंगे, हमें cos इनवर्स का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो चलिए हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखते हैं। हमारा हो गया 0 π/2 पाई 2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। इधर देखते हैं -π/2 और ये हो गया हमारा -पाई -2 -पाई -2 पाई -3 π/2 -3 π/2 -3 π/2 और -2 पाई। ये हमारा हो गया ग्राफ। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हो गया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं।
0 π/2 पाई, यहाँ हो गया 3π/2, 3π/2, यहाँ हो गया 2π, यहाँ हो गया 2π, यहाँ हो गया 5π/2, यहाँ हो गया 0 π/2 माइनस पाई, 3π/2, 3π/2 माइनस π/2 माइनस पाई, 3π/2 माइनस 2π, और यहाँ हो गया 5π/2। ये हमारा ग्राफ हो गया ये कॉस फंक्शंस का। ये हो गया .1, ये हो गया हमारा -1, और ये हो गया हमारा +1। ये हो गया एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हमारा हो गया y, ये y हो गया, और ये हो गया y डैश। तो ये आपका ग्राफ हो गया। यहाँ देखिए x डैश y डैश, ये सब इंटरवल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया माइनस पाई से ये 0, माइनस पाई से 0, और 0 से पाई, माइनस पाई से 0, 0 से पाई, और पाई से 2π, पाई से 2π। तो इस तरह से ग्राफ हो गया। यहाँ -2π, तो -2π से -π, -2π से -π, और -π से 0, 0 से पाई, पाई से 2π। अगर हम ग्राफ देखें तो -2π से -π के बीच में 1 है, -π से 0 के बीच में 1 है, 0 से पाई के बीच में 1 है ग्राफ है, -π से 2π के बीच में cos x फंक्शन y = cos x फंक्शन 1 है। तो ये फंक्शन 1 है, तो ग्राफ हो गया हमारा y = cos x, y = cos x। अब हमें cos इनवर्स x का और हो cos इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो cos इनवर्स x का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? x और y एक्सिस को हम चेंज कर देते हैं। तो चलिए cos इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ प्लॉट करते हैं cos इनवर्स x का ग्राफ। ये x एक्सिस हो गया, हम प्लॉट सिर्फ एक्सिस चेंज करते हैं। तो हमारा हो गया 0, ये हो गया π/2, और ये हो गया पाई, 3π/2 एंड 3π/2 एंड 2π। और यहाँ हमारा हो गया -π/2, और ये हो गया हमारा -π, और ये हो गया -3π/2, और ये हो गया -2π। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 पर 1, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हो गया, ये ग्राफ आएगा, ग्राफ आएगा, इस तरह से होगा। ये हमारा पॉइंट हो गया 1, ये हो गया हमारा -1, ये हमारा हो गया x
एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया हमारा पॉइंट वाई डैश। ये हमारा सब इंटरवल हो गया -2 से पाई, -पाई टू ये 0 और 0 से पाई, ये 0 से पाई। तो 0 से पाई ये है, तो मेन सब इंटरवल हमारा क्या है, ये 0 से पाई। तो 0 से पाई को ये शेडिंग करें हम, ये हमारा सेट करते हैं, ये हमारा पाई है, ये तो 0 से पाई, 0 से पाई, तो 0 से पाई, ये 0 से पाई, ये 0 से पाई हमारा मेन ब्रांच है, ये 0 से पाई। तो 0 से पाई हमारा क्या है ग्राफ, मेन ब्रांच। तो 0 से पाई cos इनवर्स, तो cos इनवर्स, तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स, y इक्वल टू cos इनवर्स x, जिसका कि डोमेन, यहाँ डोमेन -1 1 और रेंज 0 पाई है। जो मेन ब्रांच है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो 0 पाई है। तो रेंज हमारा है -1 1, यहाँ डोमेन है -1 1 और रेंज क्या है 0 से पाई, मेन ब्रांच है।